वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम अयाति याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है, धन के क्षीण होने पर, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, किंतु चरित्र के क्षीण होने पर, नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे हिंदी के संस्कृत खंड का सदाचार पाठ। आप लोगों की भले से यह मानसिकता ये हो कि अच्छे नंबर लाने के लिए और सारे विषय को पढ़ना है, किंतु हिंदी को जीने के लिए भी पढ़ना है। अर्थात उसे पढ़ते हुए उसके रस का आस्वादन करते हुए, उसको समझते हुए तब आगे बढ़ना है। हम यह पाठ जब कक्षा 9 में पढ़ रहे थे तो हिंदी पढ़ाते थे गुलाब सर, और बड़े सर अनिवार्य संस्कृत पढ़ाते थे। तो वे बनाए गए वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग के थे, लेकिन वास्तव में पंडित थे। तो वो जब पढ़ाया करते थे और जब पढ़ा रहे थे तो ये चीज़ें हमारे अंदर धर कर गई कि वास्तव में भले से गरीबी में ही जीवन जीना हो, क्या दिक्कत है, लेकिन चरित्र का क्षीण होना सब कुछ नष्ट कर देगा। क्योंकि आपके अच्छे आचरण, आपके व्यवहार, आपने किस प्रकार से इस जीवन को जिया है, किन किन चीज़ों को महत्व दिया है, इससे आपके जीवन का आकलन होगा। इसलिए आइए एक एक शब्द को समझते हुए, इसे आत्मसात करते हुए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, सदाचारः उत्तम आचरण। श्रेष्ठ आचरण, कैसा श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए और श्रेष्ठ आचरण, उत्तम आचरण का क्या लाभ होता है, वह हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। क्या है? सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम सज्जनों का, सज्जनानाम सज्जन, सज्जनों का यानी सज्जनों का, आचारः आचरण, सदाचारः सदाचार है। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जनाः सदैव विचारयन्ति सदैव आचरयन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। क्या है प्यारे बच्चों? ये जनाः, जो लोग, सदैव श्रेष्ठ ही, सदैव एव मतलब ही, श्रेष्ठ ही, विचारयन्ति विचार करते हैं, सदैव आचरन्ति च यहाँ पर बीच में आ जाएगा, और श्रेष्ठ ही आचरण करते हैं, ते एव सज्जनाः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। ठीक है, वे ही सज्जन होते हैं, यानी सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। और जो लोग श्रेष्ठ विचार करते हैं और श्रेष्ठ आचरण करते हैं, श्रेष्ठ ही विचार करते हैं, श्रेष्ठ ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। इसलिए उत्तम सोचना है और उत्तम कर्म करना है। ठीक, सज्जनाः यथा आचरन्ति तथा एव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जनाः, सज्जन व्यक्ति, यथा जैसा आचरन्ति आचरण करते हैं, सज्जन व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, तथा एव आचरणम, यहाँ पर बेटा 3 शब्द जुड़े हुए हैं, तथा प्लस एव प्लस आचरणम, एव ही, यहाँ पर पहले क्या है? वृद्धि संधि है, फिर उसके बाद व में पीछे से आके एव में आचरणम जुड़ गया, दीर्घ स्वर संधि। वैसा ही आज सदाचार भवति, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। ठीक है, कि सज्जन व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेण एव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टम व्यवहारं कुर्वन्ति। क्या? सदाचारेण एव, प्यारे बच्चों, रामेण, बात समझ में आ रही है? 9 में ही आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको, शब्दों को, विभक्तियों को, कारक को, ये सब जानते चलेंगे, तब आगे चल के 10 में, 11 में, 12 में इतनी कठिनाई नहीं होगी प्यारे बच्चों। इसलिए क्या है? सदाचारेण, रामेण शब्द सुने हो, ठीक, सदाचार के द्वारा ही, करण कारक, तृतीया विभक्ति, एक वचन, सदाचारेण, सदाचार के, एव मतलब ही,
सदाचार के द्वारा ही सज्जना, सज्जन स्वकीयानी यानी सज्जन व्यक्ति स्वकीयानी अपनी इंद्रियों को वश में कृत्वा करके सर्वैः सह सभी के साथ शिष्टम यानी श्रेष्ठ व्यवहार कुर्वन्ति करते हैं। कि सदाचार के द्वारा ही सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही यानी विनम्रता ही मनुष्यों का भूषण है, गहना है। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील व्यक्ति यानी अच्छे आचरण वाला व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति सर्वेषां जनानां सभी लोगों का प्रिय भवति होता है। विनयशील व्यक्ति सभी लोगों का प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय विनम्रता सदाचारात् सदाचार से, अच्छे आचरण से उद्भवति उत्पन्न होती है। क्या विनय अच्छे आचरण से उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलम विनय, कि सदाचारात् सदाचार से, न केवल यहाँ पर भी क्या है सदाचारात् रामात्, ठीक है, अलग होने के अर्थ में आप लोग अपादान कारक, ठीक, कि सदाचारात् सदाचार से न केवल विनय अपितु विविधा, बल्कि विविधा अनेक, अन्य भी सद्गुणा अच्छे गुण विकसित होते हैं। कि सदाचार से न केवल विनम्रता बल्कि विविध अनेक अन्य भी अच्छे गुण विकसित होते हैं। यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। कि सदाचार से न केवल विनय बल्कि विविध अन्य भी सद्गुण विकसित होते हैं। जैसे यथा धैर्य, दाक्षिण्यम उदारता, संयम, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, निर्भीकता निडरता, ठीक, ऐसे गुण भी विकसित होते हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारात् एव आसीत्। क्या है अस्माकं, हमारी भारत भूमि की, कि हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा मान सम्मान जगति संसार में सदाचारात् एव, यहाँ पर सदाचार त का द हो गया है एव आने की वजह से, क्या है व्यंजन संधि है, त का द हो गया और ए की मात्रा इसमें योग हो गई, ठीक। एव मतलब ही, आसीत थी, कि हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा मान सम्मान संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वयं चरित्रं भारतस्य सदाचारात् परायणात् जनात् शिक्षेरन्। क्या है प्यारे बच्चों, कि पृथ्वी पर सर्वमानवाः, कि सर्व मानवाः सभी मानव स्वयं अपने चरित्र के लिए भारत के सदाचारात् परायणात् सदाचार से युक्त व्यक्तियों से, जनात् व्यक्तियों से शिक्षेरन शिक्षा लेते थे, सीखते थे। कि पृथ्वी पर सभी मानव अपने चरित्र के लिए भारत के सदाचारी व्यक्तियों से, महात्माओं से शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। कि भारत भूमि अनेकेषां अनेक सदाचारिणां सदाचारी पुरुषाणां पुरुषों की जननी माता है। कि भारत भूमि अनेक सदाचारी महापुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीयः। एतेषां ऐसे महापुरुषों की, ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम।
सदाचारः नाम नियम संयमो, नियम और संयम का पालनम पालन। सदाचारः सदाचार नियम और संयम के पालनम पालन का नाम है कि सदाचार नियम और संयम के पालन का नाम है। यानी जो नीति के नैतिक आचरण के नियम हैं और जो संयम है उन दोनों का पालन करना क्या है? सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण सदाचारस्य सदाचार के मूल में आधार में तिष्ठति निहित है कि इंद्रियों पर नियंत्रण सदाचार के मूल में निहित है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न अवबोधेन च संभवति। क्या कि इंद्रिय संयम इंद्रियों पर नियंत्रण युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न अवबोधेन, अलग अलग करके देखेंगे प्यारे बच्चों। जो संधि, कई संधि से युक्त शब्द हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, उन्हें उच्चारण की दृष्टि से, समझने की सुगमता से हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? युक्त आहार, युक्त का अर्थ है उचित। उचित समय पर आहार भोजन करने से, विहारेण विहार करने से अर्थात भ्रमण करने से, टहलने से, युक्त स्वप्न अवबोधेन, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, स्वप्न में अ जाके जुड़ गया है। अवबोधेन का अर्थ होता है जागना, कि उचित समय पर सोने और जागने से, च बीच में आ जाएगा, संभवति कि इंद्रियों पर नियंत्रण उचित भोजन करने से, उचित समय पर भ्रमण करने से और उचित समय पर सोने और जागने से संभवति संभव होता है। ठीक। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। किम युक्तम, किम क्या, युक्तम उचित है, किम अयुक्तम अनुचित है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। इति यह सदाचारेण, ऐसा, इति ऐसा सदाचारेण सदाचार के द्वारा ही निर्णेतुं शक्यते, निर्णय लिया जा सकता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा सदाचार के द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। एकेऽपि पुरुषाः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेण एव उन्नतिं गताः। एन केऽपि, जो कोई भी पुरुषाः पुरुष महान्तः महान अभवन हुए, जो कोई भी पुरुष महान हुए, ते संयमेन सदाचारेण एव उन्नतिं गताः, ते वे संयमेन संयम के द्वारा सदाचारेण एवं और सदाचार के द्वारा ही उन्नति को गता प्राप्त हुए। कि जो पुरुष महान हुए हैं, जो पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनः नियमेन अधीते यथा समयम शेते जागर्ति खादति पीबति च सह निश्चयेन अभ्युदम गच्छति। जो व्यक्ति, यह जन, जो व्यक्ति नियमेन अधीते, नियम पूर्वक, नियम से अधीते जागते हैं, यथा समयम शेते उचित समय पर सोते हैं, जागर्ति खादति पीबति जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, च और पीते हैं। ठीक है कि जो व्यक्ति नियम से जागते हैं, उचित समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, सह वे निश्चय ही अभ्युदम गच्छति, निश्चय ही अभ्युदय उन्नति को प्राप्त होते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। अपि भी शास्त्रेषु, शास्त्रों में भी वर्णित है। क्या? सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनसूयः च शतं वर्षाणि जीवति आचारात् लभते हि आयुः आचारात् लभते श्रियम् आचारात् लभते कीर्तिम आचारः परमं धनम। प्यारे बच्चों सर्वलक्षण हीन अपि, हीन है यहाँ पे अपि हो गया है, जैसे तेजः का तेजो हो गया था, ये विसर्ग का ओ हो गया, अ का अवग्रह में बदल गया कि सभी लक्षणों से, शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी यह जो सदाचारवान नरः, जो सदाचारी व्यक्ति है, श्रद्धालु, यहाँ पर भी विसर्ग का आधे र में बदल गया है, ल के बाद
अनसुयः अ आने की वजह से र में अ योग हो गया तो र पूरा दिख रहा है। और यहाँ पर भी य के बाद भी विसर्ग है, उस विसर्ग का तालव्य शकार में बदल गया है च आने की वजह से। तो क्या श्रद्धालु है, अनसुयः का अर्थ होता है दूसरों की बुराई को न देखने वाला। शतम वर्षाणि जीवति, यानी जो व्यक्ति सभी प्रकार के गुणों से हीन है, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का मतलब बहुत सारे गुणों से युक्त नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति सदाचार है, यानी गरीब है, बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि का नहीं है, तेजस्वी नहीं है, लेकिन फिर भी सदाचारी है, सदाचारवान है, वो अच्छे आचरण का प्रयोग करता है वो अपने जीवन में, वह व्यक्ति और श्रद्धालु भी है, श्रद्धावान भी है और दूसरों की बुराइयों को न देखने वाला है, वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों जीता है। ठीक, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। आचारात लभते हियायु, यहाँ आचारात त है, ठीक है, र के बाद त ल आने की वजह से त का ल में बदल गया है व्यंजन संधि से। जैसे पल्लव में होता है पत प्लस लव, पल्लव हो जाता है। लभते का मतलब प्राप्त होता है क्या, सदाचार से प्राप्त होता है क्या, हियायु। ही यहाँ पे ह में छोटी की मात्रा थी, लेकिन आयु आने की वजह से, अ आने की वजह से क्या हो गया, ई के बाद अ आने की वजह से यड़ संधि से, जैसे प्रत्येक में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आयु के बाद भी विसर्ग है। अब विसर्ग का आचारात आयोग हो गया तो र पूरा हो गया, विसर्ग का र हो गया। ठीक, यानी सदाचार से प्राप्त होता है क्या, दीर्घ आयु, सदाचार से दीर्घायु प्राप्त होता है और सदाचार से श्रेयम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचारात लभते कीर्तिम, आचारात से मनुष्य क्या कीर्ति प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। आचारः परमम धनम, यानी अच्छा आचरण, श्रेष्ठ आचरण ही श्रेष्ठ धन है, श्रेष्ठ आचरण ही श्रेष्ठ धन है। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, अतएव इसीलिए ही, अतएव इसीलिए ही सदाचार सर्वथा रक्षणीय, सदाचार सर्वथा सभी प्रकार से हमेशा रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है। अपने मान सम्मान इज्जत की रक्षा, अपने अच्छे गुणों की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः, क्या महाभारते अपि सत्यम एव युक्तम, क्या महाभारत में भी, महाभारत में अपि माने भी सत्यम सत्य ही, एव ही, उक्तम उक्ति कथन कहा गया, यत माने कि अस्माभि हमारे द्वारा, सदा चरित्र से रक्षा कार्य, सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। कि महाभारत में भी सत्य ही कहा गया कि हमारे द्वारा सदा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। क्या धनम तो याति याति च, चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वम विनष्टम भवति। कि धन तो अयाति याति च, आता और जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्रम यदि नष्टम नष्ट हो गया, स्यात् हो गया, चरित्र यदि नष्ट हो गया, तर्हि तो सर्वम सभी विनष्टम नष्ट भवति, तो सब कुछ नष्ट हो गया। क्योंकि धन तो आता और जाता है, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, इसलिए कि चरित्र क्या है, परमम धनम, श्रेष्ठ धन है, उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अपने अच्छे गुणों की, अपने अच्छाइयों की, अपने चरित्र की, अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। क्या वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम अयाति याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः। प्यारे बच्चों, वृत्तम का अर्थ क्या है, ये वृत्त आपका जो है कि सर्किल नहीं है मैथ का, ये क्या है, वृत्त आचरण है, चरित्र है। यत्नेन यत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए, कि अपने चरित्र का प्रयत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। वित्तम यहाँ पर धन है, अयाति याति च यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि से जोड़ योग हो गया है कि धन तो आता और जाता है। अक्षिणो वित्ततः क्षिणो,
ये क्या, वित्ततः धन के क्षीणोच्छिण होने पर अक्षीणो कुछ नहीं जाता, कि धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। वृत्तस्तु हतोहत, वृत्त यानी चरित्र के अस्तु होने पर, नष्ट हो जाने पर, हतोहत सब कुछ नष्ट हो जाता है। कि धन के क्षीण होने पर, खत्म होने पर कुछ भी खत्म नहीं होता, और चरित्र के नष्ट होने पर हतोहत सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यह पाठ सिर्फ पढ़ने और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, इसको समझना, इसका मनन चिंतन करना है अपनी पूरे मानव जीवन काल के लिए, अपने लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी, अपने कार्य, अपने व्यवहार, अपने आचरण से शिक्षा दे सके कि श्रेष्ठ आचरण कैसा होना चाहिए। क्योंकि पहले मनुष्यता होनी चाहिए, फिर उसके बाद सब कुछ होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं भी कोई भी और प्रश्न होगा तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछ लीजिएगा।